कि हम अभी ये नहीं समझ पाते कि आरक्षण जो हमारे देश के अंदर लागू है वो कितने प्रकार का और कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम और कोई बात करने वाले नहीं है कि ये क्यों लागू है, कैसे लागू है, कितना लागू है। केवल और केवल उस प्रणाली को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आरक्षण की प्रणाली या व्यवस्था हमारे देश में हमारे नियम के अनुसार किस प्रकार की है। क्योंकि यहाँ पर दो तरह का आरक्षण जो है हमारे देश में अलग अलग तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भर्तियों में लागू है। तो यहाँ हम समझें कि उसका मतलब क्या। जब हम विज्ञापन के साथ ही आवेदन करते हैं तो मैक्सिमम में तो वही लिखा होता है कि किस प्रकार का रिजर्वेशन इसमें होगा। तो उसको मोटे तौर पर हमें यहाँ पर समझना है ताकि सामान्य ज्ञान हमें दोनों प्रकार की रिजर्वेशन का रहे। दरअसल ये क्या है और क्या नहीं है। दोस्तों आरक्षण व्यवस्था जो है हमारे नियम के अनुसार वो दो तरह की है, यानी रिजर्वेशन जो है हमारे वो दो तरह का है। एक तो है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट्स को या व्यक्ति को लगता है कि इनका अर्थ क्या है। तो देखिए पहले तो इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं था, लेकिन जैसा कि आपको विदित होगा 18 दिसंबर 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही प्रकार के आरक्षणों की रियल थीम क्या है उसको स्पष्ट किया। यानी कि ये दोनों जो आरक्षण है इनका मीनिंग क्या है, इनको किस तरह से परिभाषित हम कर सकते हैं। तो उन्होंने परिभाषित किया, कब किया? 18 दिसंबर 2020 को। जो परिभाषा वहां पर दी गई वही मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ। दरअसल उसमें इसको परिभाषित किया गया दोस्तों किस तरह से, इसमें परिभाषित किया गया वर्टिकल जो होता है रिजर्वेशन ये क्या होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन को किस तरह से उन्होंने परिभाषित किया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित किया है कि जब एक कैंडिडेट किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन करे, यानी कोई भी कैंडिडेट किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन करे, जैसे मान लीजिए ओबीसी है, एसटी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, किसी भी कैटेगरी के लिए आवेदन कर रहा है किसी भी एग्जाम के लिए, यानी आवेदन करते समय किसी भी एग्जाम के लिए उसने उसमें अपनी कैटेगरी भरी, इसका मतलब वो किसी कैटेगरी में आवेदन कर रहा है। तो जब एक कैंडिडेट किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन करे, लेकिन परीक्षा या व्यवस्था में, परीक्षा व्यवस्था मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि जनरली तो अभी एग्जाम ही हमारे सभी पेपर्स के लिए या सभी परीक्षाओं के लिए या फिर यूं कहें कि सभी भर्तियों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी या पहले ऐसी भी व्यवस्थाएं थी कि 10वीं 12वीं और उसके बाद में ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर भी पोस्टिंग हुआ करते थे। तो जो भी है उस व्यवस्था से है या फिर परीक्षा से किसी भी प्रणाली से है, उसमें उच्च अंक प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसने उच्च अंक प्राप्त कर लिए। आवेदन तो उसने आरक्षित वर्ग से किया, लेकिन उसके अंक बहुत अच्छे आ गए, इतने अच्छे अंक आ गए कि बिना आरक्षित यानी कि अनरिजर्व जो कैटेगरी है या सामान्य वर्ग है उसके लोगों के मार्क्स आए उसी प्रकार से या उससे भी ज्यादा मार्क्स उसके आ गए, तो उच्च अंक प्राप्त कर लेता है, तो वह सामान्य वर्ग यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी यूआर में भी चयनित हो सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए 100 पद हैं और 25 पदों के लिए रिजर्व जो कोटा था उसके लिए उसने आवेदन किया, लेकिन उस कैंडिडेट के जो मेरिट